बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से इसकी गिरफ्तारी होती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। गेमिंग ऐप का ये मुख्य आरोपी सरगना बद्दो, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रायगढ़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, किस तरीके से देश के 5 लोगों को, बच्चों को टारगेट किया गया था। और ये मुख्य तौर पर आरोपी बद्दो, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस भी लगातार दबिश देती हुई नजर आ रही थी और अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है रायगढ़ से। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी, क्या कुछ डिटेल्स? अभी शाहनवाज और उसके भाई दोनों को जो है रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ के अलीबाग इलाके से एक लॉज के अंदर से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जहां पर ये नाम बदलकर वहां पर रह रहे थे। लेकिन क्योंकि लगातार 31 मई से ही जो थाने पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस है, लगातार उसकी तलाश कर रही थी। 31 मई को अपने घर, जो मुंब्रा में उसका घर था, वहां पर पुलिस से पहुंचने से पहले वो फरार हो गया था। 2-3 दिनों पहले माझगांव इलाके में पुलिस ने इसको ट्रेस किया था, लेकिन वहां भी पुलिस के पहुंचने से पहले ये फरार हो गया था और लगातार अपने भाई के साथ ही ये भाग रहा था। और ऐसे में थाने पुलिस और साथ ही साथ गाजियाबाद पुलिस दोनों जो है टीमें लगी हुई थी उसको ट्रेस करने में। पुलिस को ये जानकारी मिली थी गोपनीय सूत्रों से कि शाहनवाज जो है वो रायगढ़ के अलीबाग इलाके में एक लॉज में रुका हुआ है। और पुलिस ने जानकारी मिलते ही जो थाने पुलिस की टीम है वो रायगढ़ पहुंची और रायगढ़ पर सीधा उसे लॉज से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वहां नाम बदल कर रह रहा था, लेकिन जिस तरह की जानकारी उन्हें सूत्रों से मिली थी उसके आधार पर उसे गिरफ्तार करके इस वक्त मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है। और जाहिर तौर पर जब मुंब्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है तो यहाँ पर उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए गाजियाबाद पुलिस पेश करेगी और उसके बाद फिर ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद गाजियाबाद लेके जाएगी। बिल्कुल ठीक है, अभी फिलहाल मुंब्रा लाया गया है, गिरफ्तारी बद्दो की हो चुकी है। दीपक बिष्ट भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक, बहुत बड़ी खबर, बद्दो की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी, क्योंकि ये पूरा इस खेल का मास्टरमाइंड। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि कई राज्यों की पुलिस को शाहनवाज के पीछे लगाया गया था और ये तो पहले से तय था कि कोई ना कोई उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। और जहाँ पर ये जिस तरह से जानकारी हमारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो रायगढ़ इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, जहां पर वो किसी रिजॉर्ट में नाम बदल कर रह रहा था, तो बड़ी कामयाबी है। और अब वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गाजियाबाद पुलिस उसे जब यहाँ पर लाएगी तो उससे कई सारे खुलासे होने, लेकिन उससे पहले मुंबई पुलिस भी कोशिश ये करेगी कि उसके धर्मांतरण की पूरी चेन को पकड़ा जा सके, ताकि जो उसके साथ के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। और ये एक बड़ी अहम कामयाबी होगी, क्योंकि पिछले 7 दिन से बद्दो की तलाश में मुंबई पुलिस और गाजियाबाद पुलिस खाक छान रही थी और आखिर में उसकी गिरफ्तारी रायगढ़ से हो गई है। ठीक है दीपक, लौट रहे हैं आपके पास में। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। दिवाकर, अब अगला कदम पुलिस का होगा कि उसे गाजियाबाद लाया जाए, कब उसे गाजियाबाद लाया जाएगा? देखिए, आज मुश्किल है क्योंकि कोर्ट रविवार का दिन है, कोर्ट की छुट्टी है। तो ऐसे में कल बद्दो को जो है ट्रांजिट रिमांड के लिए गाजियाबाद पुलिस जो है वो थाने कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। और प्रोड्यूस करने के बाद जब ट्रांजिट रिमांड उसे मिलती है तो उसके बाद सीधा उसे फ्लाइट के जरिए, जो दिल्ली पुलिस से, गाजियाबाद पुलिस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फ्लाइट के जरिए उसे जो है मुंबई से सीधा गाजियाबाद ले जाया जाएगा। क्योंकि तमाम जो मामले जिसकी जांच जो है गाजियाबाद पुलिस कर रही है, गाजियाबाद पुलिस की एक टीम 31 मई से ही महाराष्ट्र में उसकी तलाश कर रही थी। और जाहिर तौर पर जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, थाने पुलिस भी लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस की तरफ से बाकायदा उन्हें लेटर दिया गया था कि आप भी इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अब ऐसे में थाने पुलिस ने बाकायदा उसे रायगढ़ से गिरफ्तार भी किया है। इस वक्त मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जो शाहनवाज और बद्दो है वो मौजूद है, जहां पर जो गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी और थाने पुलिस के अधिकारी दोनों उससे पूछताछ कर रहे हैं। साथ में उसका भाई है, क्योंकि लॉजिस्टिक वही मुहैया करा रहा था अपने भाई को। और अब पुलिस ये पता कर रही है कि इन दोनों को कौन लॉजिस्टिक मुहैया करा रहा था, जिसके चलते ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। तो अब ये लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और जानकारी ये थाने पुलिस से आ रही है कि कल सुबह जो है शाहनवाज और बद्दो को ट्रांजिट रिमांड के लिए गाजियाबाद पुलिस कोर्ट में पेश कर सकती है। बिल्कुल, और लगातार अब इसी चीज को लेकर तफ्तीश आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कि कौन से ऐसे किरदार है, कौन से ऐसे मददगार हैं जो कि सीधे तौर पर लॉजिस्टिक सुविधा उन तक पहुंचाते रहे हैं। एक बार फिर से हम दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, 2 बड़े चेहरे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पहले रहमान गिरफ्तार होता है, अब बद्दो की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में अब सवाल यही है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे खेल में शामिल थे, क्योंकि बिना उनकी संलिप्तता के देश के 5 बच्चों को टारगेट नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल, देखिए, इसमें कई सारे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको टारगेट करके ये पूरी प्लानिंग के तहत धर्मांतरण का पूरा मामला चलाया गया था। और इस पूरे मामले में शाहनवाज और उर्फ बद्दो जो है, एक बद्दो कैरेक्टर बनाया गया था। उसके अलावा कई ऐसे कैरेक्टर जो फर्जी नाम बनाए गए थे,
ताकि जो नाबालिग है उनको अपने झांसे में लिया जा सके। ऐसे में जो गाजियाबाद पुलिस है, अब उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही कि सवाल उसे दागने होंगे बद्दों के ऊपर, क्योंकि कहाँ कहाँ वो जाता था, किससे मिलता था और किसकी प्लानिंग थी। ये पूरी प्लानिंग अकेले बद्दों की नहीं है, बल्कि कई इसमें लोग शामिल हैं। और यहाँ पर आकर जो अब्दुल रहमान, इससे पहले मौलवी गिरफ्तार हो चुका है, उसके आमने सामने बिठाकर भी क्रॉस चेकिंग, क्रॉस पूछताछ की जाएगी। और उसके अलावा बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि पुलिस के जहन में पूरा नेटवर्क ध्वस्त करना है। और इसी वजह से मुंबई पुलिस भी कोशिश करेगी कि बद्दों से आज कई सारे सवालों का राज उगलवा ले, ताकि उसके नेटवर्क को, जो मुंब्रा में जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि 400 लोगों के धर्मांतरण की आरोप बात चल रही थी, तो ये क्या सच है या नहीं है, ये सब बद्दों उगलेगा। और इसी वजह से इससे पूछताछ बहुत अहम मानी जा रही है। ठीक है दीपक, एक बार हम अपने सभी दर्शकों को इस बात की जानकारी देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल एक गेमिंग ऐप, इस गेमिंग ऐप के जरिए 5 नाबालिग बच्चों को टारगेट करता है ये शहनवाज, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक गेमिंग जोन में जो है, गेमिंग ऐप में जो है लेवल्स होते हैं, उनको क्रॉस करिए, फिर धर्मांतरण यानी कि मुस्लिम धर्म से जुड़ी तमाम चीजें उनको बताई जाती है, बरगलाने की कोशिश की जाती है। एक पेरेंट्स को इस बात की सूचना लगती है, तब वो पुलिस थाने जाते हैं और बताते हैं, और तब से ही पुलिस की रडार पर ये चेहरा जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये था शहनवाज, जो कि आज जो है गिरफ्तार हो जाता है। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। दिवाकर, कैसे पुलिस को सूचना मिलती है कि वहां पर छुपा हुआ था? क्योंकि मुंबई पुलिस को यह तो मालूम था कि आसपास कहीं घूम रहा है, लेकिन कैसे ये तार वहां तक पहुंचे? देखिए, जो थाने पुलिस है गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर लगातार शहनवाज को जो है वो ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 31 मई को पुलिस थोड़ी देर लेट से जो है उसके घर पहुंची थी मुंब्रा वाले, और ठीक 31 मई को ही रात को करीब 11 से 12 बजे के बीच ही शहनवाज अपने परिवार के साथ सबसे पहले सोलापुर गया था। तो ये जानकारी मिल गई थी कि पुलिस सोलापुर पहुंच सकती है, इसलिए बाकायदा वहां से फरार होने के बाद सीधा गोवा पहुंच गया था। गोवा से 2 दिनों पहले जब उसकी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की, तो माझगांव जो मुंबई का इलाका है वहां पर उसकी लोकेशन मिली थी, लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचने से पहले दोबारा वो चकमा देकर फरार हो गया था। इसके साथ लगातार उसका भाई भी था, और इसीलिए पुलिस को लगातार इस पर नजर बनाए हुई थी। और सबसे अहम बात की जो गोपनीय सूत्र है जो थाने पुलिस के, वो लगातार इस पर काम कर रहे थे। पुलिस लगातार उस पर निगाह बनाए हुए थी कि इनकी मूवमेंट क्या है, और इस मूवमेंट के आधार पर ही ये जानकारी मिली कि ये राय एक लॉज में बाकायदा नाम बदल कर ठहरा हुआ था। और ठहरने के दौरान ही जब इसको पुलिस को जानकारी मिली, तो गाजियाबाद पुलिस और थाने पुलिस की एक टीम बाकायदा रायगढ़ पहुंचती है। रायगढ़ पुलिस से वहां पर लोकल सपोर्ट मांगा जाता है, और उसी सपोर्ट के साथ फिर बाकायदा उस लॉज से शहनवाज और उसके भाई की गिरफ्तारी होती है। रायगढ़ से अगर मुंब्रा की दूरी मैं कहूं तो ज्यादा नहीं, 150 किलोमीटर के आसपास रायगढ़ की दूरी है मुंब्रा से, लेकिन बाकायदा पुलिस की टीम पहुंचती है और वहां से उसे गिरफ्तार करके सीधा मुंब्रा लेके आई। बिल्कुल, मुंब्रा लेकर आई, और मुंब्रा ये वही इलाका है जहां पर वो पिछले 2 से 3 साल से रहा करता था। लेकिन दीपक, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई है कि उन तमाम नाबालिगों से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता था, इनडायरेक्टली वो जुड़ा था, रहमान को पूरी जानकारी पहुंचाता था कि कैसे बच्चों को बरगलाना है, कौन कौन सी आयतें पढ़वानी है। लेकिन इसी के साथ वो तमाम ऐसे चेहरे जो कि इस वक्त देश के अलग अलग कोने में मौजूद होंगे, जो कि इनसे सीधे तौर पर बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर भी शिकंजा बहुत जल्द अब होगा। जी दीपक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दीपक का हम रुख करेंगे, लगातार दिवाकर भी हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, अभी फिलहाल बद्दों को जो है मुंब्रा स्टेशन में रखा गया है, पूछताछ लगातार जारी। आज रविवार का दिन है, तो ऐसे में ट्रांजिट रिमांड नहीं मिलेगी, ऐसे में कल का इंतजार करना होगा। लेकिन कल सबसे बड़ा दिन होगा, क्या संभावना है, कितनी उम्मीद है कि कल ही मुंब्रा से गाजियाबाद लाया जाएगा इस बद्दों को? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि जो धर्मांतरण हुआ है, जो मुंब्रा इलाके में जो धर्मांतरण हुआ है, उसमें 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। और जाहिर तौर पर इतना बड़ा स्टेटमेंट आने के बाद अब थाने पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, इसकी पूरी जानकारी शहनवाज से निकालने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या इतने बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण में शामिल है या नहीं है। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि कल अगर कोर्ट में उसे प्रोड्यूस सुबह 11 बजे के आसपास किया जाता है, तो फिर तब तक का समय पुलिस के पास होगा ताकि वो तमाम चीजें पूछताछ में उसे निकाली जा सके। क्या वाकई में जो जानकारी कॉल के जरिए गाजियाबाद पुलिस को मिली थी कि 400 लोगों का धर्मांतरण सिर्फ मुंब्रा में हुआ है, तो क्या वाकई में वो हुआ है? और शायद जाहिर तौर पर पुलिस को वेरीफाई करने की भी कोशिश करेगी, तमाम जो लिंक्स है उसको खंगालने की कोशिश करेगी कि आखिर ये मुंब्रा में किसके किसके संपर्क में था, और मुंब्रा के अलावा जो देश के अलग अलग हिस्सों में किसके संपर्क
में था, क्योंकि जो जानकारी पुलिस की जांच में निकल के सामने आई थी कि लगातार अपने घर में ही रहता था और घर में रह के लगातार ऑनलाइन रहता था। मैं आपको बताऊं तो 10 से 12 दोस्तों और उसके परिवार के लोगों का बयान थाने पुलिस ने दर्ज किया था, और ये बयान जो है बहुत सारी चीजें बयान भी कर रहे हैं शहनवाज के बारे में। इतनी कम उम्र में लगातार वो धर्मांतरण के रैकेट से जुड़ा हुआ था और इस तरह से धर्मांतरण करा रहा था। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जिसकी पूछताछ में जब पूछताछ होगी तो तमाम चीजें वो सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त पुलिस जो है उससे लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी कम उम्र में इतने धर्मांतरण करा देता है, कैसे इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है? और गेमिंग ऐप को चलाना अपने आप में एक शातिर दिमाग का ही काम हो सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद लाइव जुड़ रहे हैं, उनका कर लेते हैं। आनंद, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कब ट्रांजिट रिमांड मिलकर इसको लाया जाए? बहुत सारे सवाल है क्योंकि जो इंतजार कर रहे हैं गाजियाबाद में इसका। जी देखिए, गाजियाबाद की पुलिस की एक टीम भी लगातार मुंबई में डेरा डाले हुए है और जिस तरह से अब शहनवाज और बद्दो की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर तौर पर गाजियाबाद पुलिस जिस थाने में इसे रखा गया है वहां पर कुछ देर के बाद मौजूद होगी। और उसके बाद बता रहा है कि गाजियाबाद पुलिस के साथ मुंबई पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। देखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया के बाद कितने देर के अंदर जो बद्दो है उसे वापस गाजियाबाद लाया जाएगा और यहां पर फिर उससे पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि जो FIR है वो गाजियाबाद में दर्ज हुई है इस पूरे मामले की और गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। चूंकि मुंबई से जुड़ा ये मामला भी है तो इसलिए मुंबई पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी थी। ये रहने वाला मुंबई का था और वहीं पर इसको लेकर लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो मुंबई पुलिस का जारी था। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस भी लगातार वहां पर डेरा डाले हुई थी और अब इसकी गिरफ्तारी से इसके पूरे नेक्सस का खुलासा होगा कि इसके हैंडलर कौन थे, किस तरह से एक गेमिंग ऐप के जरिए ये धर्मांतरण करते थे और कौन कौन लोग इनके नेक्सस में शामिल हैं। एक बड़ा पर्दाफाश जो है अब वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा, क्योंकि इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है वो पुलिस के कब्जे में है। बिल्कुल आनंद, और अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था कि कैसे गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण यहां पर करवाया जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही वो 400 का आंकड़ा निकलकर सामने आया मुंब्रा से, जहां पर 400 लोगों के धर्मांतरण का दावा किया जा रहा था एक फोन कॉल के जरिए। ऐसे में ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा पेचीदा और गंभीर होता हुआ दिन ब दिन। वही बना दीजिए। जी आनंद। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान के कई राज्यों के अलावा विदेश तक जो शहनवाज और बद्दो है उसके तार फैले हुए हैं, कैसे गेमिंग ऐप के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, चाहे वो यूथ हो उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और उसके बाद इसमें जाकिर नाइक के वीडियो का भी जिक्र आया है, कैसे किस तरह से बाहर की फंडिंग होती थी, उस तमाम एंगल पर भी जो है वो गाजियाबाद पुलिस की जांच चल रही है। जानकारी ये भी मिल रही थी कि NIA भी इस पूरे केस को जल्द टेक ओवर कर सकती है और अगर NIA के पास ये केस जाएगा तो जाहिर तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर एक लार्ज स्केल पर जो है वो इसकी तफ्तीश करेगी कि इसमें क्या कोई टेरर एंगल तो नहीं है या इसके अंदर देश विरोधी गतिविधियों को लेकर कोई इस तरह की प्लानिंग तो नहीं रची जा रही थी कि पहले लोगों का धर्मांतरण कराया जाए और उसके बाद कोई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए इस गेमिंग ऐप के आड़ में। तो बहुत सारे सवाल हैं और शहनवाज और बद्दो ही इसके जवाब दे पाएगा, क्योंकि वही मास्टरमाइंड है और ये युवा है। किस तरह से उसने ये पूरी साजिश रची, क्या इसके पीछे जो दिमाग था वो किसका था, कौन लोग उसके हैंडलर हैं, क्या हिंदुस्तान के बाहर उसके हैंडलर बैठे हुए हैं, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और गाजियाबाद पुलिस अब उसे यहां पर दिल्ली लाएगी और गाजियाबाद में उससे पूछताछ की जाएगी उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद। आनंद, हम जरा ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया को पूरा समझना चाहेंगे, कितने दिन के भीतर हो जाएगा? क्योंकि FIR गाजियाबाद में दर्ज है तो गाजियाबाद तो लाया ही जाएगा, लेकिन कितने दिन का समय लग सकता है? ठीक है आनंद, लौट रहे हैं आपके पास में। दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अब इंतजार है कि गाजियाबाद लाया जाए और यहां पूछताछ की जाए। देखिए, जाहिर तौर पर गाजियाबाद पुलिस की पूरी कोशिश अब यही होगी क्योंकि जिस तरह से अब कई दिनों से वो तलाश उसकी कर रही थी, सोलापुर गई थी गाजियाबाद पुलिस की टीम, लेकिन वहां उसे नहीं मिला था। हालांकि इस पूरे मामले में जो शहनवाज है उसके मां का बयान दर्ज किया गया था, उसके भाई का बयान दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है लगातार शहनवाज जो है पुलिस को चकमा दे रहा था। जैसा मैंने बताया कि 2 दिनों पहले उसकी लोकेशन जो है वो माझगांव इलाके में ट्रेस हुई थी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची उसके पहले वो फरार हो चुका था, यानी उसको भनक लग चुकी थी। उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर मुहैया कराया जा रहा था इस पूरे मामले में। वो लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने वाला कौन शख्स है उसकी भी जो है पुलिस जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है और जाहिर तौर पर ये जानकारी तभी निकलेगी जब शहनवाज इस मामले में कई राज उगलेगा कि आखिर वो किस तरह से पुलिस को चकवा देने में कामयाब हो रहा था और साथ ही साथ उसके साथ और कौन से लोग जो है शामिल हैं जो मुंब्रा में खास तौर पर, जैसा गाजियाबाद पुलिस का बयान आया था कि धर्मांतरण करा रहे थे, क्या उसके साथ और लोग भी मुंब्रा में ही रह रहे हैं जो इस तरह के धर्मांतरण
करा रहे हैं, इसकी भी जानकारी पुलिस निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसका ट्रांजिट रिमांड उन्हें मिले, ताकि वो गाजियाबाद ले जा सके और तमाम जो मामले वहां पर सामने आए हैं उसको लेकर पूछताछ कर सके। तो बद्दो की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार कोशिश यही थी कि बद्दो को गिरफ्तार कर लिया जाए और अब ऐसे में महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल उसे मुमरा थाने में रखा गया है। यूपी पुलिस की कई टीमें वहां पर मौजूद है, जो कि लगातार पूछताछ को अंजाम देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे सवाल है जिनके तुरंत जवाब चाहिए कि कितना बड़ा ये नेक्सस था, कितना बड़ा ये रैकेट था, क्योंकि पाकिस्तान का लिंक निकलकर सामने आया है कि एक यूट्यूब चैनल के कई ऐसे लिंक्स है जो कि बच्चों को दिखाए जाते थे, बरगलाया जाता था।